अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। फ़याज़ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। फ़याज़ भाई आपकी रिपोर्टिंग देखते हैं, आज काफ़ी दिन के बाद टाइम मिला है कि मैं आपसे वो अंदर की बातें मालूम कर सकूँ जिसका वावेला मचा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन जो कोई और नहीं, तो जो मुख़ालिफ़ सियासी जमातें हैं उनका ये मानना है या वो समझती हैं कि माहौल बन चुका है कि इमरान खान तो बस नाअहल हुए हुए। तो आपने इमरान खान के जो तौहीन अदालत का जो केस है उसमें ना सिर्फ़ उस केस की पैरवी करते हैं बल्कि उनके साथ भी आपने वक़्त गुज़ारा, उसके बाद फिर आपने वहाँ की जो एक लीगल कम्युनिटी है, उसके साथ भी अटैच रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान क्या नाअहल हो जाएँगे? क्योंकि आपकी सारी समाअत के बावजूद भी जब न्यूज़, टिकर, जजेस के रिमार्क्स हम सारी चीज़ें देखते हैं, आपका आखिर में ट्वीट एक ज़रूर होता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऐसी क्या वजह है ये? देखें, मैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को जब से मैंने आप ये समझिए कि अपने करियर का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में मेरा आना-जाना रहता है। उनकी अदालत में केसेज़ कवर करता हूँ। उनकी अदालत में माज़ी में भी हमने केसेज़ कवर किए जिसमें तौहीन अदालत के केसेज़ भी हमने कवर किए। तो जब वो हम उनका एटीट्यूड देखते हैं उस केसेज़ से टुवर्ड्स स्पेशली अगर मैं बात करूँगा जिसके ऊपर बड़ा वो एक उनकी जजमेंट है, वो जजमेंट है फिरदौस आशक अवान। तौहीन अदालत केस था और उस केस में अदालत ने इस नतीजे पे पहुँच गई थी कि अदालत इस नतीजे पे पहुँचती है कि फिरदौस आशक अवान तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई हैं। अब नतीजा पे जब पहुँच गई कोर्ट, तो फिर तो ये बनता था कि उसमें उनको कन्विक्ट कर दिया जाता। लेकिन अदालत ने कहा कि हम ये अदालत रिस्ट्रेन का मुज़ाहिरा करती है क्योंकि अवामी नुमाइंदों से मुतल्लिक अदालत का जो हमेशा से एक स्टांस रहा है कि वो एक अवाम को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं और अदालत ये भी बार-बार कह चुकी है कि अवामी नुमाइंदों को अगर किसी ने डिस्क्वालीफाई करना है तो वो अवाम का हक है और ये भी कह चुके हैं कि आज के दौर में ये 70 की दहाई नहीं है कि हम सियासी जमातों को बैन कर दें, उनके ये भी रिमार्क्स रहे हैं हमेशा। तो उसके बाद अभी जो राना शमीम तौहीन अदालत केस चल रहा है, आप वो देखिए जनवरी में उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ अगर मैं गलत नहीं हूँ जनवरी या फरवरी इन दोनों में से एक मंथ में और अभी सितंबर है, लेकिन उसमें ट्रायल का आगाज़ नहीं हो सका। उसमें भी जो मुझे ये लगता है कि अदालत आज तक ये चाह रही है कि ये अपनी मिस्टेक माने और मिस्टेक मान के मामला खत्म करें क्योंकि अदालत कभी भी ये नहीं चाहती कि कम कोशिश करती है अदालत कि कम से कम इस कानून का इत्तलाक किया जाए। तो मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान क्योंकि एक अवामी लीडर हैं, उनकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी मकबूलियत है, सब कुछ है, लेकिन उनसे एक जो मिस्टेक हुई है, ज़ाहिर है लोअर जुडिशरी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े हमेशा से कंसर्न रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये हाई कोर्ट्स हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये तो एलीट क्लास है, यहाँ पे तो कोई-कोई आता है। लेकिन लोअर कोर्ट्स में एक आम आदमी जाता है, गरीब आदमी जाता है और अगर खासकर अगर बात करें इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है, उसके तो मिज़रेबल कंडीशन है। वहाँ पे जजेस के पास वॉशरूम तक नहीं है, फीमेल जजेस के वॉशरूम की सहूलियात तक नहीं है। वो श दुकानों में अपनी अदालतें लगाकर बैठे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है। तो हमेशा उन्होंने बात की उस जुडिशरी की, तो वो ये समझते हैं, उनकी एक राय है कि उस जुडिशरी को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, तो हमारा निज़ाम-ए-इंसाफ ठीक नहीं होगा। तो शायद यही वजह है कि इस केस में भी इमरान खान साहब को इतना ज़रूर रगड़ा लगा और अब मैं इन तमाम तर बातों के बाद ये समझता हूँ कि अदालत इस नतीजे पे पहुँच भी जाती है कि तौहीन अदालत हुई है, तो जो माज़ी का ट्रैक रिकॉर्ड है इस अदालत का, वो यही है कि रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा। ख्वाजा आसिफ केस आप देख लीजिए, उसमें अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन अदालत ने लिखा कि विद हैवी हार्ट हम इनमें कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर हम लाज़िम है कि हम उसके ऊपर पाबंदी करें। उसके बाद से आज तक कितने मैटर आए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स आए हैं, अदालत ने हमेशा कहा कि आप जाएँ कौमी असेंबली में इस मामले को हल करें। तो ये कैसे हो सकता है कि अदालत अब तौहीन अदालत केस में एक लीडर को जिसको खालिसन अवाम रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, वो अवाम का हक है, तो कभी भी वो नहीं चाहेंगे। अलबत्ता वो एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर बनाएँगे कि इमरान खान साहब या कोई भी लीडर आइंदा ऐसी मिस्टेक ना करे कि लोअर जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर या दबाव की कंडीशन हो, वरना वो अगर ये इतना रगड़ा ना लगता तो कल को तो फिर कोई भी उठ के कहेगा कि फलाने जज को मैं खिलाफ एक्शन लूँगा, चाहे लीगली एक्शन लूँगा। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें आप जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि जो प्रोसेस है वो लीगल एक्शन के जलसों में नहीं है, वो एक फोरम मौजूद है, आपने वहाँ पे जाना है। तो ये मामला है तो मुझे इसलिए लगता है कि अतर मिनल्ला साहब कभी भी वो इतना आगे नहीं जाएँगे। ज़ाहिर है बाकी वो जज हैं, उनके साथ बाकी जजेस भी मौजूद हैं, उनकी राय का भी एहतराम है, लेकिन हतमी फैसला ज़ाहिर है 5 जजेस ने करना है,
वो बाइख्तियार हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, कॉन्विक्ट भी कर सकते हैं, वो उनको बाइज्जत तौर पे इस केस में फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि अदालत इसमें नाक की लकीरें ज़रूर निकलवा सकती है, लेकिन कुछ कहेगी नहीं। मेरे ख्याल में किसी न किसी स्टेज पे शायद इमरान खान साहब को भी एहसास हो जाए और उनके वकला भी अगर कोई अपॉलॉजी करते हैं, तो शायद ये मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा और खुदा न खास्ता वो नहीं करते तो ये मामला कुछ अरसा फिर चलेगा। अभी अगर अगर उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है उन्होंने गलती की है, यानी कि उन्होंने जुर्म किया है, प्लीड गिल्टी कर ली, तो क्या इसका मतलब ये तो ये है ना कि उन्होंने जुर्म को मान लिया कि उन्होंने किया है, तो वो तो उनको लीगल जो उनके माहिरीन होंगे वो तो ये मशवरा दे रहे होंगे, तो अदालत के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको नाअहल करने के लिए, तो शायद इसी वजह से नहीं कर रहे। क्या ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आपने 3-4 घंटे उनसे मुसलसल बैठे, मुलाकात की, तो आपको कैसा लग रहा था? देखिए मुझे आज भी याद है जब पहली हियरिंग थी, जब उनका एक इंटरिम रिप्लाई आया था, तो उसपे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने साहब ने कहा था कि अगर ये रिप्लाई ना आता तो ये मामला आज ही खत्म हो जाना था। मतलब कि उसका तो वाज़ेह मतलब था कि अगर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते तो मामला खत्म हो जाना था। बाकी तो ज़ाहिर है ये अदालत का इख्तियार है, जैसे निहाल हाशमी केस पे उन्होंने अपॉलॉजी की थी अनकंडीशनल, लेकिन जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने इस पे नहीं उनकी लॉ की, तो उनको जेल में डाल दिया था। लेकिन ज़ाहिर है उस वक़्त हालात बड़े डिफरेंट थे। वो बिल्कुल और तर्ज पे जो हमारी जुडिशरी चल रही थी। लेकिन अभी मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा उस दिन जजेस को भी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करना चाहिए था। ये जो अभी रिप्लाई आया था, इसको और जो अदालती मुआमनीन मुकर्रर किए थे, इनकी राय को भी एहतराम दे देना चाहिए था मेरे ख़्याल में। और इससे जुडिशरी की इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा होना था कि जो अदालती मुआमनीन जो आपने खुद मुकर्रर किए हैं, वो जब जी। आपसे कह रहे हैं कि आप रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा करें, तो मेरे ख़्याल में उस दिन अदालत को थोड़ा-सा रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा करते हुए वार्न करके या कुछ न कुछ इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अब ज़ाहिर है अब ये मामला आगे बढ़ चुका है और ये मामला वो ज़ाहिर है प्लीड गिल्टी वाला तो ठीक है, वो अपॉलॉजी का मतलब ये होगा कि मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, तो इज़हार-ए-अफ़सोस तो अभी भी वो कर रहे हैं अपने अल्फ़ाज़ पे, निदामत का इज़हार तो वो अभी भी कर रहे हैं। तो एक तरह का इनडायरेक्टली तो अभी भी वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये मुझे अल्फ़ाज़ अगर गलत हो गए हैं तो मैं इस पे अफ़सोस का इज़हार है। सिर्फ़ वर्ड अपॉलॉजी का मसला आ रहा है, वो कहीं न कहीं किसी स्टेज पे मामला सेटल हो जाएगा। रह गई बात खान साहब की, तो खान साहब जो उस दिन है ना, कुछ खबरें चल रही थी कि जी बड़े वो परेशान थे, वो बड़े घबराए हुए थे, बड़ी टेंशन्स की सिचुएशन थी, ऐसा नहीं था। मैं क्योंकि साढ़े 3 घंटे उनके साथ था, बैठा रहा हूँ, बल्कि एक चेयर पे वो बैठे थे, मेरे साथ बिल्कुल शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट हैं, वो थे और साथ मैं था। तो मैं उनकी एक-एक मूवमेंट, एक-एक बात को सुन सकता था। तो जब आर्गुमेंट चल रहे होते तो खान साहब बड़े गौर से सुन रहे थे हामिद खान साहब के। तो एक वक़्त ये आया कि उन्हें ये लगा कि शायद वो बात जिस तरह उन्होंने की है, वो उस तरह एक्सप्लेन नहीं की जा रही। तो उस पे उन्होंने शुएब शाहीन साहब से कहा कि आप जाइए और उनसे पूछिए कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करता हूँ। अच्छा थोड़ी देर गुज़री, फिर शुएब शाहीन साहब जब गए और उन्होंने कोशिश की, बात नहीं बनी, जब उनको इजाज़त नहीं मिली, तो फिर मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक बार फिर उनको कहा कि पूछो, पूछो मैं बात करता हूँ, मैं ना जाऊँ उधर जाके, इस तरह उनका था, मैं ना जाऊँ, मैं जाके एक्सप्लेन करता हूँ। एक वक़्त पे उन्होंने कहा भी कि एक्सप्लेन ठीक नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक रिमार्क्स दिए एक्शन से मुतालिक, तो उन्होंने उधर रिमार्क्स दिए, हामिद खान साहब से मुखातिब थे, लेकिन इमरान खान साहब ने शुएब शाहीन के कान में कहा कि लीगल एक्शन, 2 बार उन्होंने वर्ड किया लीगल एक्शन, यानी कि उन्होंने एक्शन की बात की कि इन्होंने तो एक्शन की बात, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो शुएब शाहीन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैंने लीगल एक्शन की बात की है। जी, जी, जी। तो वो बड़े पुरुम्मीद थे, इमरान खान साहब बड़े पुरुम्मीद थे, वो चाहते थे कि मुझे रोस्टम पर इजाज़त दी जाए, मैं आके वहाँ पे आपको पूरा मुद्दा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं गए, उसके बाद उनको इजाज़त नहीं मिली। एक वक़्त ये भी आया जब हियरिंग खत्म हुई, जब 5 मिनट का वक़्फ़ा हुआ, तो उसपे उन्होंने हाथ खड़ा किया कि जस्टिस साहब मैं बात करना चाहता हूँ, और उसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप के कौंसल के ज़रिए हम आपको सुन चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में उस दिन उन्हें मौका मिलना चाहिए था, मौका दे देते। जज कोर्ट अगर वो आए हुए थे, इमरान खान साहब बैठे थे, आप उनको बुला लेते। ठीक है, कौंसल को आमतौर पे इसलिए आगे रखा जाता है कि जो क्लाइंट है वो ऐसी-वैसी फिर से कोई बात ना कर दे, जिससे उसके लिए मसाइल हो, तो जो कौंसल है वो ज़ाहिर है नपी-तुली बात कर रहा होता है, तो शायद इसलिए उन्होंने ना मौका दिया। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अगर मौका मिलता, तो वो दे देते। लेकिन जब ब्रेक हुई तो फिर हमने उनसे पूछा, खान साहब आप क्या बात करना चाह रहे थे? आपने 3 बार पूछा उनसे। तो कहते हैं यार मैं उनको बताना चाह रहा था रूल ऑफ लॉ की यहाँ पे बात हो रही है, तो मेरे से ज़्यादा रूल ऑफ लॉ की बात कौन करता है? वो गुज़श्ता 26 साल से उन्होंने कहा कि मैं रूल ऑफ लॉ पे
बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ताकतवर को कानून के नीचे लाएँ और जब तक हम ये ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाएँगे, तो ये मामला खत्म नहीं होने वाला, ये जो जस्टिस सिस्टम है, इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। तो ये उस दिन की सिचुएशन थी, वो बड़े उन्होंने खुल के बातें की, आईएमएफ के ऊपर भी उन्होंने बात की, उसके अलावा जो मुल्की मईशत है, उस पे वो बड़े कंसर्न थे। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि अब जो आईएमएफ ने हमारा यूँ गला पकड़ लिया है, अब मसले का हल आईएमएफ नहीं रहा, अब हमें खुद से कोई बड़े डिसीजन लेना होंगे और बड़े डिसीजन लेके हमें इस पूरे मामले से निकलना होगा। दलदल में फंस चुके हैं, आईएमएफ मसले का हल नहीं, जिससे मुझे ये अंदाजा लगा कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आते हैं, तो वो कोई बहुत बड़े डिसीजन लेंगे, जिसमें अवाम को ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, महँगाई भी हो सकता है हो, ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह का वो प्लान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं, क्योंकि आईएमएफ ने हमें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, अब इससे निकलना है, तो हमें खुद से कोई प्लान करने होंगे। फिर उन्होंने कुछ एक मॉडल भी बताया, मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा आपने कई खोखे लगवाए थे लोगों को, वहाँ पे अब अच्छी खासी मार्केट बन रही है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये प्लान था मुल्क भर में लोगों को ज़मीनें प्रोवाइड करें, वहाँ पे खोखे लगाएँ, अपने वो बिज़नेस करें, ताकि एक मुआशी तौर पे चीज़ों को ठीक किया जाए। तो लेकिन वो हमें मौका नहीं मिला, तो हमारी हुकूमत चली गई। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनके साथ वहाँ पे डिस्कस हुई। कोई परेशान नहीं थे, कोई वो अपसेट नहीं थे। नॉर्मली वो सिर्फ़ एक्सप्लेन करने के लिए बेचैन थे। तो ये आपको लग रहा है कि फर्द जुर्म आयद होगी तो उसके बाद फिर आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसी दिन या उसके बाद फिर शुरू होगी? देखिए जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर जो है उसपे जितने भी विटनेस हैं उनकी फहरिस्त चेक की जाएगी, प्रोसिक्यूशन जो है ज़ाहिर है उनकी मुखालिफ है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ वो सारा कुछ होगा, उसके बाद ही फिर जब चलेगा मामला फिर देखना पड़ेगा कि इस पे होता क्या है। लेकिन ज़ाहिर है वो लॉन्ग लिस्ट टाइम बन जाएगा, उसमें लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद फिर गवाहान आएँगे, ये बड़ा लंबा टाइम है, मेरे ख्याल में उससे पहले-पहले ये मामला रिज़ॉल्व हो जाएगा, मुझे लगता है। चलिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।